ये ले, ये ले। तू जब तक मार नहीं खाती है तब तक तेरी अकल ठीक नहीं होती है। नहीं माँ जी, अब मत मारो, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, जो कहोगी वही करूँगी। माँ जी मत मारो। ये ले, ये ले, और ले। अरे रे झुमरी, नई नवेली बहू है, क्यों मार रही है इसे? अरे मीनू मौसी, क्या करूं, इसकी आरती उतारूं? ये न काम की न काज की, 1.5 मना नाच की है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? क्यों बिजली रानी, तू तो झुमरी के घर में बिजली गिरा रही है। नहीं नहीं मीनू मौसी, ऐसी बात नहीं है, माँ को मेरा कोई काम ही पसंद नहीं आता। अरे रे रे रे, झुमरी ये क्या कह रही है? अरे ये नासपीती क्या कहेगी, ये कलमुही, इसने मेरे बेटे की जिंदगी नरक बना रखी है। चल भाग यहाँ से, जा रसोई में खाना बना। अरे रे रे रे, क्या हुआ झुमरी? अरे मीनू मौसी क्या बताऊं, ये जो मेरा बेटा है ना, एकदम नालायक निकला। अरे रे रे रे, वो तो मुझे पता था, मैं तो कहती थी काला कलमुहा एक दिन काली को तो आएगा। हाँ मीनू मौसी, वही किया है कालू ने। अरे रे रे रे, ये जो लड़की है ये कहाँ से मिली? अरे मीनू मौसी क्या कहूँ, मैंने इसे बनिए के घर भेजा था, वहाँ पर उसके गोदाम में ये ढुलाई का काम करता था। ये भी बिजली वही कोई काम करती थी, जिसके बाद एक दिन ब्याह कर घर ले आया। अब तो मेरी मजबूरी हो गई, क्या करती, तुम लोगों को बुलाकर मैंने बहू भोज भी दे दिया। तो अब क्या हो गया, अब क्यों परेशान हो? अरे मीनू मौसी, परेशान हूँ कि इसे कुछ भी नहीं आता है, अभी इसे खाना बनाना भी नहीं आता है, क्या करूँ बताओ इसका? अरे रे रे रे, ये तो बड़े दुख की बात है झुमरी, तेरी तो किस्मत फूट गई। चलो मैं चलती हूँ, मेरा पेट फूल रहा है। अरे मीनू मौसी, किसी को ये बात नहीं बताना। अरे रे रे रे, नहीं बताऊंगी, तुम बेकार में परेशान मत हो। अरे रे रे रे, मेरा तो पेट फूल रहा है, जब तक मैं किसी को बताऊंगी नहीं तब तक मेरा पेट नहीं पचकेगा। अरे कौन है रे, कोई है क्या रे? ओह बाज काकी, उसके पास जाती हूँ। अरे काकी, तुम्हें पता है क्या? अरे क्या हो गया मीनू, क्यों कक्का कक्का कर रही है? अरे काकी, वो जो बिजली है ना, जो नई नवेली बहू है झुमरी की, उसे खाना बनाना नहीं आता है। अरे रे, तो तुझे कौन सा आता था? तुझे तो लपड़ झप्पड़ मिलते रहते थे, मुझे याद नहीं है क्या? तेरा पति अभी नहीं है तो कुछ भी मत बोल, इस गांव की सबसे बूढ़ी बाज हूँ मैं, मुझे सबके घर की कहानी पता है। अरे रे रे रे, यहाँ तो लगता है मेरा ही बांडा फूट जाएगा। ठीक है काकी, चलती हूँ। चल चल निकल यहाँ से। अरे भाभी, बिजली बिजली गिराने के लिए आई हो क्या? अरे आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? अरे मैंने सुना है कालू भैया को खाना नहीं मिलता है, अभी भी उसकी माँ ही खाना बनाकर खिलाती है। अरे क्या करेगा, नाम की बिजली है ये। गौरी बहन, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या हुआ, बिजली नहीं है, बिजली को खाना नहीं बनाना आता है तो? ए मंगरू, जा यहाँ से तू, और तू भी जा गौरी। क्या हुआ बिजली, बताओ मुझे।
अरे चील, कहाँ है मेरी बिटिया बिजली? मालिक, आ गई है। ये लो मालिक, कौवे की बच्ची आपकी बेटी कैसे हो सकती है मालिक? अरे तू ज्यादा बकबक मत कर। इसके पिता ने मेरे घर बहुत दिन तक काम किया था, फिर इसके माता पिता की मृत्यु हो गई, तो मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है मालिक। लेकिन अब तो इसका ब्याह करना होगा मालिक। हाँ हाँ, मुझे पता है, पास के ही गांव में झूमरी कौवी है, उसके बेटे से मैं ब्याह तय कराया हूँ, उसी के साथ इसका ब्याह होगा मालिक। लेकिन वो लोग तो गरीब है मालिक। अरे तुझे कुछ समझ में आता है? मेरी बिटिया रानी को खाना बनाना नहीं आता है, मेरी बिटिया रानी को कुछ भी नहीं आता है। गरीब है तो सर आंखों पर रखेगा, वरना किसी अमीर घर में करूँगा तो बहुत मुश्किल होगी। मालिक, झूठ क्यों बोल रहे हो? ये कहो कि अमीर कौवे मांग रहे हैं तुमसे पैसे और दहेज। अरे चुप कर, चल जो कहता हूँ वही कह। इसीलिए मैं क्या करूं, आप ही बताइए। अरे रे, तुम परेशान मत हो, तुम्हें मैं खाना बनाना सिखाऊंगी। तुम रोज इसी तालाब में पानी लेने के लिए जब आओ तो मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सारी विधि बता दूंगी। तुम परेशान मत हो, तुम्हें खाना बनाना आ जाएगा। अरे कोई घर पे है क्या? अरे हाँ काकी, मैं हूँ। अरे ये क्या लगा रखा है? क्या लगा रखा है काकी? अरे तेरी बहू और वो टुनटुनी दोनों तालाब पर क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं? मैं आज इसकी खबर लेती हूँ। अरे चुप कर, खबर लेती हूँ, ले देकर सास वाले रूप में आ जाती है। लाऊं क्या छड़ी? काकी, लेकिन मैंने क्या किया? तेरी बहू ने सारा खाना बनाना सीख लिया है और मैं आज आई हूँ खाने के लिए। मैं भी तो देखूं टुनटुनी ने उसे क्या क्या सिखाया है। अच्छा ऐसा है क्या? अभी मैं कहती हूँ। खाओ काकी, खाओ, देखो तो। ओहो, क्या बात है, सुगंध इतनी अच्छी है, मजा आ गया। अरे वाह, बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया। चल अब तू पूरे गांव को खिला। बिल्कुल बिल्कुल काकी, इसी के हाथ से बना हुआ भोज पूरे गांव को खिलाऊंगी। अरे भाभी, बड़ा अच्छा बना रही हो, कालू के तो भाग्य खुल गए। देखा, मैंने कहा था ना, तू बेकार में ही परेशान होती है। कुछ भी चाहो, अगर दिल से करना चाहो तो वो जरूर होता है। परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि काम करना चाहिए। हाँ टुनटुनी दी, आपने मेरी बहुत मदद की, वरना न जाने क्या हो जाता। कुछ नहीं होता पगली, तू बहुत सोचती है, बस और कुछ नहीं। नहीं नहीं, अब नहीं सोचूंगी। खाओ ना, आप भी खाओ दीदी। हाँ हाँ, मैं तो खाऊंगी ही, तेरे हाथों का बना तो जरूर खाऊंगी। अरे टुनटुनी, तो तूने सिखाया है इसे? अरे रे रे रे,
ये क्या गजब ढा रही है कमीनी। अभी तो मैंने चुगलखोरी शुरू ही की थी कि तूने इसे सिखाकर सब ठीक कर दिया। झुमरी इसकी पिटाई करती थी तो कितना मजा आता था। इसीलिए तो मीनू मौसी, मैंने इसे सिखाकर तुम्हारा मजा बंद करवा दिया। अब आराम से कालू, बिजली, उसकी सास झुमरी रहते थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। नदी में तूफान आया था और बारिश भी खूब हो रही थी। वहीं दूर गांव में एक घर के अंदर कालू और बिजली बैठे थे। अरे बिजली, मेरा जाल दो, मुझे जाना है। अजी, जाल लेकर कहाँ जाओगे इस बारिश में? ये बारिश बहुत तेज है, इस बारिश में संभलना मुश्किल है। अरे बिजली, अगर इस बारिश में नहीं जाऊंगा तो खाओगी क्या? 2 दिन से घर में कुछ भी नहीं बना है, कम से कम मछली पकड़ कर तो लाऊंगा। और दूसरी बड़ी बात, इस वक्त जिस तरीके का तूफान है ना, इसमें मछली खूब मिलेगी। देखो जी, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। नदी में इस समय पूरा पानी उछाल कर होगा, आप वहाँ मत जाओ। अरे बिजली, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जाना जरूरी है, जाने दो मुझे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तभी हाँफता हाँफता मंगरू चिड़ा पहुंचता है। अरे अरे कालू भैया जल्दी बाहर निकलो। कालू भैया, अरे कौन है? क्या हो गया? क्या हुआ मंगरू? क्यों परेशान हो रहे हो? अरे कालू भैया, भैरव चला गया था नदी में और भैरव की नाव डूब गई है। अरे ऐसा कैसे? अरे भैया, आप तो जानते ही हो, भैरव मछली के लालच में चला गया था और देखो आप क्या हो गया। गौरी का रो रो कर बुरा हाल है। अरे बिजली, चलो चलो, थोड़ा गौरी के घर चलते हैं। हाँ हाँ, चलिए। कालू और बिजली गौरी के घर पहुंचते हैं। गौरी, उसका बेटा जग्गू दोनों ही फूट फूट कर रो रहे थे और भी पंछी वहाँ पे जमा थे। अरे तुम बारिश में क्यों भेज दिया भैरव को? मैंने बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने कहा था, पर उन्होंने कहा घर में खाना नहीं है। अरे ये तो इस गांव की समस्या बन गई है। इस गांव में हम गरीब पंछियों के पास खाना भी नहीं रहता है। और वो देखो, अमीर मुखिया बाज और टीकू सेठ खूब मलाई खाते हैं, भर भर कर खाना रखा है। बरसात में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो, अब तो भैरव की लाश भी मिलनी मुश्किल है। हाँ, भैरव की लाश तो बह गई होगी। हाँ, बिल्कुल भी। कहते हैं नाव पलट गई और समा गई। पता नहीं भैरव जी कहाँ चले गए, बहकर जिंदा भी है या नहीं है। अरे अगर जिंदा बचा होगा तो खुद ब खुद लौट आएगा, तुम परेशान मत हो। वापस कालू और बिजली घर आ जाते हैं। देखा, मैंने तुम्हें बचा लिया ना। मैं कह रही थी तुम भी जा रहे थे उसी नदी में। हाँ बिजली, लेकिन कुछ तो इंतजाम करना होगा ना। कल देखता हूँ, बारिश थमेगी तो कल जाऊँगा। अगले दिन बारिश बंद तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ी कम हो जाती है। नदी में भी तूफान कम हो जाता है। कालू नदी देखकर घर वापस आता है। अरे बिजली, आज नदी में उफान भी नहीं है और बारिश भी कम हो रही है। आज तो जाल दे दो, आज हमें बहुत ज्यादा मछलियाँ मिलेंगी। ठीक है, ये लो जाल। निकलने लगता है तो मंगरू चिड़ा भी मिलता है। अरे भैया, मछली पकड़ने जा रहे हो क्या? हाँ हाँ, मैं भी जाऊँगा। ठीक है, चलो फिर। दोनों पहुँचते हैं नदी में और नदी में नाव पे सवार होकर दोनों जाल फेंकते हैं। थोड़ी देर बाद मंगरू के जाल में कुछ फंसता है। अरे लगता है मेरे जाल में कुछ फंसा है, भारी हो गया है। उठाता हूँ। और मंगरू उठाता है तो उसमें ढेर सारी मछलियों के साथ एक नीली मछली भी आती है।
अरे ये मेरे पास तो मछलियाँ आ गई। आज का काम तो मेरा हो गया। कालू अपनी जाल खींचता है तो कालू को कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। अरे भाई मंगरू, तेरी तो किस्मत अच्छी निकली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। देखो इतनी बार जाल डाला, एक भी मछली नहीं, और तुम्हारे जाल में कितनी सारी मछलियाँ आ गई। ये बात तो है भैया, सब समय का फेर है। मैं सोचता हूँ बाजार में ले जाकर इसे बेच देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। मंगरू चिड़ा उस पूरी टोकरी को ले जाता है और बाजार में बेचने लगता है। अरे ले लो, मछली ले लो, अच्छी वाली है, रोहू कतला सब है, जिसे लेना है ले लो। तभी वहाँ एक बाज पहुँचता है। अरे मछलियाँ तो अच्छी ही दिख रही है, लेकिन ये नीली मछली कैसी है? अरे बाबा, कहीं जहर वहर तो नहीं है? नीला रंग तो जहर को ही बताता है। अरे नहीं, मेरी सारी मछलियाँ ताजी है, सब अच्छी है। ठीक है, सारी मछली दे दो, ये नीली वाली मुझे नहीं चाहिए, नीली वाली छोड़कर सब दे दो। मंगरू सारी मछलियों को दे देता है और टोकरी में सिर्फ नीली वाली मछली ही बच जाती है। नीली वाली मछली को लेकर काफी देर मंगरू बैठा रहता है, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता है। तभी घूमता फिरता कालू वहाँ पहुँचता है। अरे मंगरू, बिक गई सारी मछलियाँ? हाँ भाई, बिक गई। तुम बाजार में क्या कर रहे हो? अरे मैं सोच रहा था यहाँ से कुछ खरीद कर ले जाऊँ घर, पत्नी को खाना बनाने के लिए दूँ, लेकिन पैसे नहीं थे। सोचा तेरी मछलियाँ अगर बिक गई होंगी तो तुझसे कुछ उधार ले लूँगा, देगा क्या? पैसे तो बाज ने अभी पैसे नहीं दिए हैं। तुम चाहो तो ये नीली मछली ले जाओ, इसी को बोलना, भाभी बना देगी और तुम खा लेना। अच्छा, बाज ने पैसे नहीं दिए? नहीं, उसने कहा बाद में देंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, ये नीली मछली ही दे दे मुझे। नीली मछली को लेकर कालू कौवा अपने घर पहुंचता है। अरे बिजली, कहाँ हो? बिजली बाहर निकलती है। हाँ जी, बताओ। इस मछली को बना लो आज खाने में। अरे ये तो मैंने पहली बार ऐसी मछली देखी है, ये नीली मछली। हाँ, क्या हो गया? नीली मछली है तो ठीक है, मैं जाती हूँ, इसे बनाने के लिए इंतजाम करती हूँ। किचन में कढ़ाई के पास लेकर जाती है थाली में नीली मछली को। तभी नीली मछली बोल पड़ती है, मुझे नहीं पकाओ, मुझे नहीं खाओ। अरे रे, ये कैसी मछली है? ये तो बोल रही है। तुम बोल कैसे रही हो? मैं मछली नहीं हूँ, मैं जलपरी हूँ। मेरे पिता ने मना किया था, पर फिर भी मैं नदी के ऊपर आ गई थी, नदी के ऊपर का संसार देखने, और मुझे उस मछुआरे ने पकड़ लिया। अरे तो तुमने उस मछुआरे से बात की थी क्या? नहीं, मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगे, मैं तो चुपचाप थी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, बाजार में किसी ने मुझे नहीं खरीदा, तुम लोग मुझे अच्छे लगे। कालू जी जल्दी घर में आओ, अंदर आओ। अरे क्या हो गया बिजली, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो तुम क्या लेके आए हो। अरे ये जिंदा कैसे हो गई? अरे ये जिंदा ही थी, ये नाटक कर रही थी मरने का, और ये कोई आम मछली नहीं है, ये जलपरी है। अरे रे, चलो मैं तुम्हें नदी में छोड़ देता हूँ। हाँ, आप अगर मुझे नदी में छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा होगा, मैं तो फंस गई थी बाहर आकर। अरे रे, तुम्हें तो खा जाते पंछी, तुमने उसी समय कहना चाहिए था, मैं तुम्हें उसी समय छुड़वा देता। नहीं, मैं बहुत डर गई थी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ तुम्हारी नदी में। कालू कौवा उस नीली मछली को टोकरी में माथे पे लेकर उड़ता उड़ता नदी के पास पहुंचा और फिर उसने उसे नदी में छोड़ दिया। नदी में जाते ही नीली मछली कालू कौवे से बोली,
तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने देखा तुम्हारे घर में गरीबी है। मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा देकर आई हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हें अपना तोहफा मिल जाएगा। इतना कह के कालू कौवा घर पहुंचता है। अब क्या न जाने इसने मुझे बेवकूफ बनाया क्या। चलो छोड़ो, जाने दो। हम गरीबों का तो हर कोई बेवकूफ और मजाक बनाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसे दिखा 2 कुएं। अरे ये 2 कुएं कहाँ से आ गए? ये तो मेरे घर के सामने कभी भी नहीं थे। थोड़ा देखूं तो इन कुओं में क्या है। जब झांक कर कालू देखता है तो मछलियां लबालब भरी हुई हैं। अरे इसमें तो ढेर सारी मछलियां हैं और ये सारी तो समुद्री मछलियां हैं। इसका मतलब है उस जलपरी ने मुझे मछलियां तोहफे में दी है। जाता हूँ, इसे बेच देता हूँ। कालू और बिजली मिलकर मछलियां निकालते हैं और फिर टोकरी टोकरी में ले जाकर कालू बाजार में मछलियों को बेच देता है। रास्ते में उसे मंगरू मिलता है। अरे कालू भैया, टोकरी भर की मछली लाए हो? कहाँ से? अरे कहीं से भी लाया हूँ। तू चाहे तो 2 मछलियाँ ले ले और अपने परिवार को खिलाना। और कभी भी तुझे जरूरत हो तो जरूर मुझे बताना। हाँ हाँ भैया, बताऊंगा, लेकिन समझ में नहीं आया। अरे ज्यादा मत समझ। कालू घर आता है। घर आकर मंगरू की बात बिजली को बताता है। नहीं नहीं, आप उसे नहीं बताना, वरना कहीं वो ये ना कहने लगे कि नीली मछली में उसकी थी। नीली मछली उसने ही दी थी, इसी वजह से आपको इतना धन दौलत मिला। अरे नहीं नहीं, मैं तो कभी नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर किसी तरह उसे पता चल गया तो इसलिए तू ऐसा करना, रोज उसके घर में 4-5 मछलियाँ दे देना। उसे कभी कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, आप परेशान मत हो। अब कालू और बिजली का संसार अच्छे से चलने लगा था।